for giving this wonderful opportunity. And I really unqualified, first of all, I say, and having no relation of William, but somehow the service is given, and I try my best to present as per the teaching of Srila Prabhupada and the Acharyas. And so, so I thought of taking the topic of one of the Nama Parad, that is inattention. So that is in Sanskrit called Pramad. So this inattention is is very dangerous for spiritual life. So how? So we'll see based on the Harinam Chintamani, as well as on the one of the verses of Nectar Instruction. Shat Krishnam Charita De Sita Sita Vidya. So that's one of the verse. We also take some part of that. So why? So first of all, so why this Nama Parad has to be taken care while we are practicing bhakti? Because Sri Chaitanya Mahaprabhu said, like निरपराधे निरपराधे नाम कैले पावे प्रेम धन. So if one chants without the offenses, he immediately gets a benefit of uh, of prema dhana. So that's why whether one is a neophyte, whether one is a very advanced devotee, he has to be very careful about the nama pradha, because we are we are doing our best. We are getting up early in the morning. We are giving our best to serve, try to serve Krishna, but somehow if we are not very careful about the nama pradha, then there may be chances that after years we will on the same platform. So we'll start from the some of the verses from Harinam Chintamani. So this is chapter 12, and this is the, I think most of the devotees I think know about this book. So this book's about the discussion between Namachar Srila Haridas Thakur and Sri Chaitanya Mahaprabhu. And in this particular chapter, it started with from these verses. So Namadas Haridas Thakur said, तबे जने प्रमाद नाम अपराध प्रेम भक्ति साधने तक करिछेता बड़ा. So Namachar Haridas Thakur said, I know this offense is pramad, inattention, it blocks the attainment of pure devotional service. So जो ये प्रमाद शब्द है, ये थोड़ा सा इनअटेंशन जो शब्द है, अगर मैं कहूंगा एक तरीके से, तो इनअटेंशन शब्द है जो इंग्लिश में थोड़ा सा हल्का है, दैट इज लाइट वेट. बट इफ वी टेक द संस्कृत वर्ड दैट इज प्रमाद, इट मीन्स द पागलपन. प्रमाद का अगर हिंदी में अगर हम अर्थ समझे तो इसका मतलब पागलपन. तो इतना इतना हैवी इफेक्ट है इसका. क्यों? क्योंकि हम जैसा हम जानते हैं कि जैसे सभी बताया गया कि चैतन्य चरितमृत के एक परपट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इफ वन टेक्स द दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ही कंसीडर दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र एज ए मेटेरियल साउंड वाइब्रेशन, द पर्सन विल फॉल डाउन. क्यों? क्योंकि नाम नाम अभी जिस प्रकार से बताया गया कि किस प्रकार से भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, तो उस प्रकार से जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले रहा है, भगवान को आह्वान कर रहा है, भगवान की प्रेजेंस, भगवान उसको अपना संग दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पर्सन वो नेग्लेक्टफुल है भगवान के नाम के प्रति, और भगवान का शुद्ध नाम जब भगवान का दिव्य नाम वो ले रहा है और साथ साथ में उसका मन इधर उधर जा रहा है, साथ साथ में वो 10 और काम भी कर रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो डिसरेस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स श्री नाम, होली नेम के लिए बहुत ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल है. तो अगली वर्ष में श्री नामदास हरिदास ठाकुर बताते हैं कि प्रमादे अनवधार ए मूला अर्थ, यह इते ग्रत प्रभु सकल अनर्थ. द रूट मीनिंग ऑफ प्रमाद इज inattention. ओ लॉर्ड, फ्रॉम inattention ऑल द अनर्थ has come. तो ये बहुत सोचने की बात है कि हो सकता है कि कोई साधक है तो बाकी अपराधों से बच गया है, वो वैष्णव की निंदा नहीं कर रहा है, वो साधक हो सकता है कि गुरु की अवज्ञा भी नहीं कर रहा हो, साधु शास्त्र के प्रति जो जो स्टार्टिंग के 10 नाम अपराध हैं उनको अच्छे तरह से अवॉइड कर रहा हो, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इस एक अपराध को सीरियसली नहीं लेता है, तो क्या होगा कि बाकी सारे अपराध उससे स्फुरित हो जाएंगे, बाकी सारे जो अपराध हैं वो उससे निकल आएंगे. तो उसके अगले वर्ष में बता रहे हैं कि इन अटेंशन, ये जो प्रमाद है, वो 3 प्रकार का है. औदासीन जड़यार विषयपतिन प्रकार नवदान भुजि विप्रवीण. तो बताते हैं कि द वाइज से
इंडिफरेंस, इनर्शिया एंड डिस्ट्रक्शन आर द थ्री काइंड्स ऑफ इनअटेंशन। तो हम ये तीन वर्ड याद करेंगे जिससे हम समझ पाए कि ये इनअटेंशन होता क्या है। तो पहला है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का अर्थ है उदासीनता, हिंदी में से बोलते हैं उदासीनता। दूसरा है आलस्य, जाड्य इसे बोलते हैं। और तीसरा है विक्षेप अर्थात डिस्ट्रैक्शन। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा की, हम देखते हैं कितना ज्यादा हम इस सेशन में प्रयास करेंगे कितना ज्यादा हम कवर कर पाए। तो शिला नामाचार्य दास ठाकुर बताते हैं कि बाई गुड फॉर्च्यून जीवा डेवलप्स इनफ फेथ टू टेक अप द होली नेम। तो बहुत कृपा होती है कि कोई व्यक्ति के ऊपर कि वो भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है, और जैसे जैसे वो नाम लेता है उसके आगे बताते हैं कि यत्न करी समेर नाम संख्या सहित तबे नाम अनुराग हईते तवोदित है। कि अगर कोई सावधानी पूर्वक एक संख्या पूर्वक नाम करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर भगवान का नाम के प्रति रुचि आने लगती है। और ये प्रयत्न अनुराग न ही उदय से प्रयत्न यत्न करी नाम सदा लाए। तो जब तक व्यक्ति के अंदर, जब तक साधक के अंदर भगवान के नाम के प्रति स्वतः अनुराग उत्पन्न नहीं होता तो उसे बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का नाम बहुत सावधानी पूर्वक ले। ये प्रयत्न अनुराग ना है उदय से प्रयत्न यत्न करी नाम सदा लाए। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे हैं श्री नामदास हरदास ठाकुर, प्रयत्न। तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान की कृपा है, साधुजनों की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है। लेकिन एक साधक का अपना खुद का यत्न भी होना चाहिए। यत्न का अर्थ है कि उसका एक एक उसके अंदर एक भावना भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी प्रयास करना चाहिए भगवान के नाम को ध्यानपूर्वक सुनने का, ध्यानपूर्वक नाम जप करने का। तो एक बार की बात है कि मैं अ, अपने गुरु महाराज श्रील परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास गया था किसी समस्या को लेके आध्यात्मिक जीवन में। तो मैं महाराज के पास गया, तो महाराज के पास मैं बस पहुंचा ही था और जस्ट प्रणाम ही किया था। उससे पहले ही महाराज पूछते हैं कि आर यू चेंटिंग योर 16 राउंड अटेंटिवली। तो मुझे ऐसा लगा कि महाराज ने उस जो समस्या है उसका सॉल्यूशन दे दिया। तो महाराज ने बाद में बहुत डिटेल से बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है एक 16 राउंड्स को अटेंटिवली जप करना। एक बार की बात है, एक दिल्ली एनसीआर में बहुत फेमस प्रीचर थे, समहाउ ही लेफ्ट इस्कॉन एंड ही ज्वाइंड राधा कुंड बाबा जी। तो उसके बाद कई भक्तों ने पूछा गुरु महाराज की, महाराज व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस सो एक्सॉल्टेड एडवांस डिवोटी एंड प्रीचर ही लेफ्ट। महाराज said because that devotee is very become very slack in chanting his 16 round chanting। तो मैं सुबह सुबह मैं क्षमा कीजिए, मैं ऐसा डरा नहीं रहा हूँ कि इस बात की चर्चा करने के लिए, लेकिन वी शुड अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस नाम अपराध कि ये कितना, जो इनअटेंशन है कितना ज्यादा हमारी भक्ति साधन के लिए बहुत ही ज्यादा जो है वो नुकसान दे सकता है अगर हम इसको ध्यान पूर्वक जप ना करें तो सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी एक बुक में लिखते हैं, नाम शायद हरिनाम चिंतामणि पे बेस्ड उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उनमें लिखते हैं कि जो जो तीन प्रकार के जो इनटेंशन है दे आर लाइक थीफ। तो हम जितना भी साधन भजन करते हैं, जितना भी सुबह उठते हैं, देखिए नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में हम उठते हैं, कष्ट उठाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, और थोड़ा जो भी हम लाभ प्राप्त करते हैं वो तीन प्रकार के इनटेंशन है, ये करते हैं कि हमसे इनको छीन लेते हैं। So they are like thief. So we should be very careful to avoid these three kind of inattentions। तो आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। निसग्रत लोक सदा विषय आसक्ता स्मृति काले विषय अंतरे अनुरक्ता। तो इसमें नामाचार्य शीलादास ठाकुर बता रहे हैं कि एवरी वन इज नेचुरली अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वन रिमेम्बर्स देम वन बिकम अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए ये बहुत ही ये ये बात वैसे विचारनीय है कि स्वाभाविक रूप से हर जीव के अंदर वो भोग वृत्ति है। एवरी वन हैव दैट सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। जैसे उदाहरण के लिए हमें कभी कोई अलग से सेमिनार नहीं देना पड़ता कि हाउ टू ईट गुलाब जामुन, ठीक है, हाउ टू ईट डिलिशियस प्रसादम। इट्स वेरी नेचुरल बिकॉज हमारे अंदर वो भावना स्वाभाविक रूप से है विषय भोग करने की। तो इसीलिए इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि जब
नामानंद हरिदास ठाकुर कि जब व्यक्ति धीरे धीरे उन विषय भोग के विषय में सोचता है तो उसके अंदर वो आसक्ति हो जाती है। और लक्ष्य नाम हैल पूर्ण संख्या नाला गनी, हृदय नाही ले रसा बिंदु, गुना मान मनी। बताने कि ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त भगवान के नाम में नहीं लग पाता, लेकिन फिर भी वो 1 लाख नाम भी करता है, लेकिन उसके हृदय में एक बूंद भी भगवान का प्रेम नहीं आता। तो ये एक बैरोमीटर है कि अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो उसका स्वाभाविक प्रभाव हमें दिखना चाहिए। जिस चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि यही कृष्ण नाम, यही तो स्वभाव, यही जपे सही भावे, उपजय कृष्ण तारे कृष्ण भाव। तो मतलब ये बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो उसके अंदर भगवान के प्रति वो भाव, वो भक्ति का उदय होने लगता है। तो ये एक बैरोमीटर है, हमें एज एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जैसे जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं तो कितना भगवान के प्रति वो भक्ति भाव हमारे अंदर वो उदित हो रहा है। तो इसके अगले प्यार में बताते हैं कि किस प्रकार से एक जीव को, एक साधक को यत्न करना चाहिए। साधु संग स्वल्प काल छड़ीय विषय, निर्जन इला नामे ए दोषा क्षय। कि कोई व्यक्ति अगर इन अटेंशन को दूर करना चाहता है, इन अटेंशन अर्थात इस प्रमाद को दूर करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? साधु संगे, तो अर्थात वैष्णवों के संग में प्रयास करना चाहिए, उनके संग में बैठ के जप करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जूम भी है, ये भी एक प्रकार का साधु संग ही है कि हम लोग बैठ के प्रतिदिन जप करते हैं, तो एक प्रकार से हम ये साधु संग। तो कई बार हमारे मन में प्रश्न आ भी सकता है कि क्या फर्क पड़ता है कि हम घर पे बैठ के अपना जप कर रहे हैं और एक फोन पे केवल एक बार ये वीडियो ऑन कर देते हैं। लेकिन ये जो बात है यहाँ पे प्रूव होती है कि साधु संग कितना पावरफुल है, कि अगर कोई व्यक्ति साधु संग में जप करता है तो उसके अंदर ये जो इनअटेंशन का दोष है ये चला जाता है। By associating with devotees, one quickly becomes free of material desires. Once the thought of material desire is destroyed, one may chant then and holy name in secluded place. तो बताया गया कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे साधु संग में इस नाम जप को ध्यान पूर्वक करेगा तो ये इन टेंशन का जो दोष है वो चला जाएगा। एक और उपाय बताते हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, बताते हैं तुलसीय संकेत, तुलस तुलसी रस संकीट नित्य कृष्ण लीला स्थाने, साधु संग सन्निधि बसी सर्वत्र विधाने। तो बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर तुलसी महारानी के पास में, भगवान के धाम में, ये साधु जनों के पास में बैठ के जप करता है तो भी ये जो इन अटेंशन का दोष है वो धीरे धीरे करके चला जाता है। क्यों? क्योंकि इस इसके आगे एक प्यार में बताएंगे, शील भक्ति ठाकुर उसके बारे में आगे बताते हैं कि क्यों ऐसा है कि साधु संग में जप करने से ये इन अटेंशन का दोष चला जाएगा। क्योंकि कोई व्यक्ति जैसे जैसे साधु लोग जप कर रहे हैं, साधु लोग भगवान के भजन में लगे हुए हैं, उसको अगर देखेगा तो धीरे धीरे उनके अंदर भी वो भावना आएगी कि प्रभु जी कितना अच्छा जप कर रहे हैं, ये माता जी कितना अच्छा जप कर रहे हैं। तो ये भावना धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा भक्ति में लीन है, भजन में लीन है, तो इंस्पिरेशन ही है जो हमें इस इन अटेंशन के, इस प्रमाद के दोष से बाहर निकाल सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम जब भी कभी देखते हैं कि डेली बेसिस पे हमारा जो फेथ है, हमारी जो इंस्पिरेशन है, कहीं ना कहीं वो लॉस्ट होती है। जैसे मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ कि मैं कभी जॉब पे जाता हूँ तो दिन भर भी आने के बाद अलग अलग लोगों से मिलना होता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो भावना होती है, जो भक्ति के प्रति वो फेथ होता है, वो इंस्पिरेशन होती है, वो लैक होती है। तो इसलिए हम शाम को आके फिर से हियरिंग करते हैं, फिर से नाम जप करते हैं, फिर से साधु संग करते हैं, तो फिर से वो इंस्पिरेशन, वो फिर से फेथ फिर से दोबारा आ जाता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड इस प्रकार से डिजाइन है, जैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ डिजीज प्लेस। ओके। तो इसलिए बताते हैं कि अगर ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है, एक बीमार स्थान की तरह है कि जिस प्रकार हम एक बीमार स्थान में जाके बीमार हो जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम इस संसार में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार से लोगों की भावनाएं, उनके कंसेप्शंस, उनके विचारधाराएं हमारे ऊपर पड़ती हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस श्रवण के माध्यम से, साधु संग के माध्यम से अपने फेथ को बार बार फिर से डेवलप करें, अपने इंस्पिरेशन को दोबारा से लें। तो जैसे ये इंस्पिरेशन दोबारा से मिलती है हमें साधु संग में, जैसे ही हम फिर से जप करने आते हैं भक्तों के संग में, तो वो इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम फिर से उत्साहित हो जाते हैं नाम जप करने के लिए और इस इनर टेंशन से बाहर निकल पाते हैं। तो आगे बता रहे हैं शीरा नामदास हरिदास ठाकुर, सर्वत्र नामेत निष्ठा रुचि क्रम है,
औदासीन दोषे तारे क्रम है क्षय, quickly one attains first faith and then gradually attraction to holy name, gradually the fault of indifference is destroyed। तो यहाँ पे बताया गया है कि साधु संग में किस प्रकार से जब व्यक्ति इंस्पिरेशन लेता है, श्रद्धा मिलती है उसे, तो श्रद्धा बड़ा महत्वपूर्ण है भक्ति के जीवन में। तो जैसे बताया गया है चेतन चरितमृत में कि श्रद्धा के अनुसार ही जो है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और किस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी भक्त होता है, तो श्रद्धा का ही भेद होता है। जैसे बताया जाए कि उत्तम अधिकारी जो भक्त है, शास्त्रों में प्रगाढ़ श्रद्धा होती है उसकी, और और क्या होता है कि साथ साथ में वो इतना प्रबल प्रचार होता है उत्तम अधिकारी का कि वो पूरे जगत को भक्त बना सकता है। हम्म। शास्त्र युक्ति सुनिपीड़ा दृढ़ श्रद्धा भान सही। तो इस प्रकार से एक श्लोक बताया गया श्री चैतन्य चरितमृत में कि किस प्रकार से एक जो उत्तम अधिकारी भक्त है उसकी शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा होती है, उत्तम अधिकारी भक्त से ही तारे संसार। तो इस प्रकार से श्लोक बताया गया चैतन्य चरितमृत। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा के अनुसार ही क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर जो साधक है उसके अंदर उसके भक्ति का स्तर उसका निरूपित होता है, डिस्क्राइब्ड होता है। तो जो श्रद्धा है, इस प्रकार जो नाम के प्रति श्रद्धा है और जो इनअटेंशन का दोष किस प्रकार से दूर होगा, जब हम साधु संघ में आएंगे और साधु संघ में जप करेंगे तो इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और श्रद्धा हमारी बढ़ेगी भगवान के नाम के प्रति, और धीरे धीरे करके इनअटेंशन का जो दोष है ये चला जाएगा। उसके आगे प्यार में बताते हैं कि किस प्रकार से एक साधक को क्या करना चाहिए कि अव्यर्थ कालत्व का गुण भी अपने अंदर विकसित करना चाहिए, कि सदा उसे नाम लेते रहना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके अंदर भगवान के नाम के प्रति अनुरक्ति आ जाएगी। अनवश्यर से रूप साधु संग करे, तदु अनुचरण चित्त जाड़े परिहरे। इफ वन सीक्स आउट सेंटली डिवोटीज एंड फॉलो देम, देन ही विल डिफीट द फॉल्ट ऑफ इनर्शिया इन द हार्ट। तो अगर कोई व्यक्ति साधु संघ में इंस्पिरेशन लेता है, साधुओं को जैसे आचरण करने का प्रयास करता है, तो उसके अंदर का हृदय का जो जाड़ है, जो आलस है, वो भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उपदेशमृत में उपदेशमृत में जब जो स्यात् कृष्णाम चरितादि स्थापित विद्या, ये एक श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान के नाम जो है मिश्री जैसे मीठे हैं, लेकिन इस अविद्या के कारण हम उसका भगवान के नाम और लीला का रसास्वादन नहीं कर पाते हैं। तो उसी श्लोक के परपट में प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन हैज टू टेक दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र विद ग्रेट अटेंशन एंड केयर। ये दो वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद जी, विद ग्रेट अटेंशन एंड केयर। तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ यही है कि हमें कभी भी नेग्लेक्टफुल भावना से भगवान का नाम जप नहीं करना चाहिए, कि नहीं नहीं जिस भी किसी भी तरीके से हम जो है बस नाम माला जब पूरा कर लें, या जो हमें कोटा मिला हुआ है नाम जप का उसका पूर्ण कर लें। जैसे इसी चैप्टर में बता रहे हैं श्री राम, आगे आगे एक प्यार आएगा उसमें बताते हैं नवदास हरिदास ठाकुर कि अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी नाम को कंप्लीट करने का सोचता है कि नहीं नहीं बस जल्दी से मैं नाम जब कंप्लीट कर लूं, जल्दी से मैं माला हो जाए, तो ये भी जो है वो भी एक अनर्थ के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। क्योंकि व्यक्ति भगवान जब साक्षात रूप में उसे संग देने के लिए आ रहे हैं, राधा कृष्ण संग देने के लिए उस व्यक्ति को आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये भावना है कि मैं जल्दी से नाम जब कंप्लीट कर लूं। तो इसीलिए ग्रेट अटेंशन एंड केयर वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद जी उस परपट में, ये इंडिकेट करने के लिए कि जो नाम जप है, जो हम जो साध जो स्पेशली जो 16 माला जप है, ये कितना महत्वपूर्ण है हम साधकों के लिए। और श्रील गोस्वामी इसी इसी श्लोक में वर्ड यूज करते हैं, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जिष्टा। आदरात आदरात वर्ड यूज करते हैं, अनुदिनम प्रतिदिन। प्रतिदिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करेगा, भगवान के नाम का आदर और सम्मान के साथ में, प्रोपाजी इस वर्ड को लिखते हैं केयर एंड अटेंशन, इसके साथ में अगर भगवान के नाम का जप करेगा तो ये अविद्या चली जाएगी और भगवान के नाम में फिर से रसास्वादन होने लगेगा। और ये जो 16 माला जप है, ये कितना महत्वपूर्ण है हम साधकों के लिए। जैसे अजामिल प्रसंग में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि अजामिल जैसी परिस्थिति कलयुग में आज हर कॉर्नर पे है, हर बिल बोर्ड, हर टीवी सीरियल, हर एक जो जो चीज है वो व्यक्ति के अंदर की जो डिजायर है उसको
प्रोवोक करती हैं। तो प्रोपा जी लिखते हैं उस तात्पर्य में कि हर एक जो इंस्टेंस है, हर एक परिस्थिति कलयुग में इस प्रकार से है कि उस सेक्सुअल डिजायर्स को इन्वोक करने की, उस डिजायर्स को, भोग की वृत्ति को इन्वोक करने की। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक 16 माला जप की करता है और भगवान के नामों की शरण लेता है, तो वो निश्चित रूप से भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो और साथ साथ में ये 16 माला जप ही है जो हमारे एक पॉजिटिव वो है पूरी गुरु परंपरा के लिए। जैसे अगर हम दीक्षा भी लेते हैं तो दीक्षा के समय जो एकमात्र सकारात्मक हम अब एक सकारात्मक जो हम प्रतिज्ञा करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर से या गुरुजनों से, अपनी गुरु परंपरा से, वो ये है कि हम ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करेंगे। बाकी जो चार नियम है वो है कि निषेधात्मक है, मतलब द निगेशंस की, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, और इस प्रकार से चार हम नेगेटिव निगेशंस लेते हैं कि हम ये फॉलो करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव वॉ जो एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन वी टेक एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन, दैट इज चेंटिंग अटेंटिवली 16 आउट ऑफ होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र। सो ये 16 माला जप है, ये किसी न किसी तरीके से हम देख सकते हैं कि इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमारा परंपरा से और गुरुजनों से हमारा संबंध बनाता है। क्योंकि उसी के आधार पे गुरुजन हमें दीक्षा देते हैं कि हाँ, अगर आप 16 माला जप करोगे तभी हम आपको दीक्षा देंगे, तभी आप ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय में आप इनिशिएट हो सकते हो। तो ये जो 16 माला जप की ध्यानपूर्वक जप की सेवा है, ये इतनी महत्वपूर्ण है। और आप सभी को जैसे पता ही होगा कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक कोट भी है कि किस प्रकार से एक भक्त की जो 99% ऑफ प्रोग्रेस है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वो बेस्ड है उसके नाम जप पे। तो कितने ध्यान पूर्वक वो भगवान के नामों का जप कर रहा है। तो कई बार जैसे मैं भी शुरू शुरू में परम अपने श्रील गुरुदेव के जब लेक्चर सुनता था तो मुझे लगता था कि महाराज सेम चीज ही रिपीट कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, चैंट अराउंड अटेंटिवली। तो बार बार ये मेरे मन में विचार आता था कि महाराज सेम ही इंस्ट्रक्शन बार बार क्यों दे रहे हैं। लेकिन समहाउ महाराज की कृपा से जब ये सेक्शंस मैंने पढ़े कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें इन अटेंशन से बचना और अटेंटिव जपा करना, तो इसलिए ये एक इंस्ट्रक्शन भी अगर हम अच्छे से फॉलो करें तो हम बहुत तीव्रता से भक्ति पथ में आगे बढ़ेंगे। और इन अटेंशन जो है ये ना केवल लागू होता है नाम जप पे, साथ साथ में भागवत श्रवण पे भी। तो किस प्रकार से ये जो इन अटेंशन है हमारे भक्ति के सभी अंगों को प्रभावित करता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द नाम जप कि इस इन अटेंशन से हम बचे, और बाकी धीरे धीरे बाकी की जो हम सेवाएं करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण करते हैं, उसमें भी इस इन अटेंशन को पूरी तरीके से हम बचे। हरे कृष्ण जी, श्री प्रभुपाद की जय। तो जी, should I give 5 minutes for question answer, or can we continue? You can still continue, Prabhuji, if you want. Acha, okay. Yeah. So I take one or more, two pair more on the Vikshepa, that is the last invitation part. तो विक्षेप के विषय में नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बताते हैं कि जो विक्षेप का रूट है वो है आसक्ति, भ- वो है आसक्ति धन के प्रति, स्त्री के प्रति और पूजा लाभ प्रतिष्ठा के प्रति। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर बताते हैं कि जो विक्षेप का रूट है, जो हाउस है जिसमें विक्षेप रहता है, वो है ये आसक्ति। और अगर कोई व्यक्ति भगवत साधु संघ में आके भगवत कथा का श्रवण करता है तो ये इस विक्षेप के अनर्थ से निकल सकता है, इस विक्षेप के दोष से वो धीरे धीरे करके निकल सकता है। क्योंकि भगवान का के कथा के विषय में सुनने से भगवान के नाम के प्रति आसक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए केवल ऐसा, इसीलिए साथ साथ में जरूरी है कि हम शिला प्रभुपाद जी या वरिष्ठ वैष्णवों से श्रवण भी करें, क्योंकि श्रवण ही है जो हमें आगे भक्ति में इंस्पायर करता है डेली बेसिस पे नाम जप को और गहराई से करने के लिए। और साथ साथ में जब हम ध्यान पूर्वक श्रवण करते हैं तो जिस प्रकार से श्रवण की प्रक्रिया हम देखते हैं कि श्रवण श्रीमद् भागवतम में पूरा श्रवण का विज्ञान बताया गया है, हृदयंतस्थो अबद्धराणी से लेके, और किस प्रकार से जो हृदय में काम क्रोध इत्यादि जो अनर्थ है वो धीरे धीरे कम होते हैं, तो और अच्छे से साधक नाम जप को कर पाता है। तो इस विक्षेप को जीतने के लिए आवश्यक है कि हम ध्यान पूर्वक भगवत श्रवण भी करें। और
तो यहाँ ये आया है। और साथ साथ में एक संकल्प के साथ में भगवान का नाम जप करें। संकल्प नाम है संख्या पूर्ण करी करी बारे, ना है अचिंत नाम देखी बारे बारे। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के संकल्प पूर्वक नाम जप करता है कि कोई कि मैं बैठ के ध्यान पूर्वक 12 माला का जप करूंगा, ये 16 माला का जप करके ही मैं यहाँ से उठूंगा। तो प्रभुपाद जी से एक बार एक शिष्य ने पूछा था कि प्रभुपाद जी आपको क्या सर्वाधिक प्रिय है। तो प्रभुपाद जी एक बताते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि अगर आप यहाँ बैठ के 16 माला जप का एक साथ एक वन सिटिंग में 16 माला का आप जप करेंगे तो मुझे बहुत प्लीजिंग होगा ये। तो ये इसलिए बताने के लिए गुरुजन करते हैं बार बार हमें कि ये सेवा बाकी सारी सेवा को सस्टेन करती है और उसको नरिश करती है। अगर जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी बताते हैं कि अगर हमारा श्रवण कीर्तन इज लैकिंग, then we will not be go much deep in devotional service and all other aspect of service will also be impacted. So this Shravan Kirtan service is also very important, and I should say that's the most important. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जब सुबह करेगा, स्वाभाविक रूप से पूरा दिन अच्छा जाएगा। हम बाकी सेवाएं भी अच्छी कर पाएंगे, शास्त्र पढ़ने में रुचि होगा, और शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे तो नई नई अंडरस्टैंडिंग निकल के आएगी कि हाँ ये तो जब मैंने पहली बार भगवत गीता पढ़ी थी तो मुझे ऐसा समझ में आया था, लेकिन उसके बाद जब मैंने दोबारा से भगवत गीता को पढ़ा, जब मैं ध्यानपूर्वक नाम जप कर रहा हूँ तो कितना अच्छे से मुझे समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये एक एकमात्र ऐसी सेवा है जो हमारी बाकी सेवाओं को भी नरिश करती है और बाकी सेवा को, हमारे एंथुसियाज्म को भी सस्टेन करती है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji, for highlighting this very important and essential uh, offense and kind of the root of all other offenses. So thank you very much. I like to see if anyone has any question or comment. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, आपने मतलब पूरे थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर प्रभु, नॉलेजेबल लेक्चर। सेकेंडली प्रभु, आपने हर एक में यही बोला कि साधु संगा और मतलब वही जो है हमारे सारे के सारे जो है दोषों को कम करेगा। तो हम लोग जैसे हम लोग साधु संगा मतलब सिर्फ जैसे भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, भागवतम अटेंड करते हैं और जैसे चैंटिंग के लिए चले जाते हैं, इतना साधु संगा इनफ है या मतलब हमारे जो दोषों को खत्म करने के लिए इतना इनफ है, या हमें और आगे बढ़ना है? मतलब जैसे हमारे पास यही जितना टाइम समय है उसके हिसाब से हम लोग सुबह मॉर्निंग जपा अटेंड कर लेते हैं, भगवत गीता क्लास अटेंड कर लेते हैं या संडे फीस्ट प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं। दैट मच साधु संगा वी हैव। सो इज दैट इनफ टू मेक अस इम्प्रूव? वैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं कि a neophyte devotee should always remain in association of devotees, the advanced devotees. तो इसका अर्थ यह है कि हमेशा व्यक्ति को वैसे साधु संग में रहना चाहिए, लेकिन जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सभी ग्रस्त हैं, अलग अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं फॉर द फैमिली, एंड अलग अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो जितना समय भी हम दे पाए उसे प्रयास करना चाहिए कि वो क्वालिटी टाइम हम दें साधु संग के लिए। मतलब इट शुड नॉट बी वेरी मतलब साधु संग शुड नॉट बी सुपरफिशियल, बट हैज टू बी वेरी डीप। एंड हमें प्रयास करना चाहिए कि सन्निधि और साधु संघ का जो मुख्य लक्षण है वो है श्रवण। जैसे साधु के आसपास रहना हमेशा, जैसे प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि एक जो मच्छर है वो भी हमेशा आसपास रहता है, लेकिन इट ऑलवेज डिस्टर्बिंग। तो जो सन्निधि और साधु संघ, जो एक्चुअल साधु संघ है, दैट इज थ्रू श्रवण। जैसे प्रभुपाद जी खुद बताते थे कि मैं अ, अपने गुरु महाराज से केवल 10 या 11 बार ही मिला था, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि जितना ज्यादा हम फिजिकली हम समय दे सकते हैं भक्तों के संग में तो वो देना चाहिए, लेकिन बाकी समय हमें क्या करना चाहिए, स्मरण के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से, somehow we should be always connect to the साधु। ठीक है, उनकी वाणी से, उनके उपदेशों के माध्यम से, उनके कंtemplation से। ठीक है, तो जैसे आपने प्रभुपाद जी को, जैसे सपोज उदाहरण के लिए अगर आपने पढ़ा है प्रभुपाद जी को, मॉर्निंग में आपने उनको श्रवण किया है, तो आप उनके विषय में सोच रहे हैं प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, प्रभुपाद जी ने इस चीज को कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके विषय में सोच रहे हैं, सेवाओं के विषय में सोच रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से साधु संग है, ऑल्दो आप ऑफिस में हैं, लेकिन
आप इस प्रकार से साधु संग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए, हम जितना ज्यादा समय फिजिकली रूप से दे सकें भक्तों के संग में तो वो और अच्छा है। और बाकी समय में हम उनके आदेश, उनके स्मरण है, इंस्ट्रक्शन से उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू ब्रो। और किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट? Anyone have any question or comment? Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. हरे कृष्ण। Prabhuji, I have a question, Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji, for your nectarian class. Actually, you took a very nice topic in attentiveness. You explained very well. I have one question, Prabhuji. You said that if you do 16 rounds chanting in a single stretch, that will be good and it pleases our spiritual master also. That is good. But sometimes, rarely, we may not be able to complete 16 rounds in one stretch. If you do the chanting in the morning, definitely attentiveness will be good. But sometimes we have to break it, and sometimes the remaining rounds we have to complete maybe afternoon in the evening. How to carry that attentiveness, Prabhuji, like the way we are getting in the morning? If you have to sustain it practically, can you give any tips, Prabhuji? Yeah. So, Supraji, I think first of all, जो instructions देखिए आते हैं, तो we also has to be apply it on personal level. तो देखिए हो सकता है कि वन में भी फादर, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी के घर में अभी बच्चा छोटा है, ठीक है, और बच्चा रात भर रोया और आप सो नहीं पाए, देयर पे पॉसिबिलिटी कि यू विल नॉट बी वेक अप एट द टाइम, और मे बी पॉसिबिलिटी है कि हम सुबह सुबह जप नहीं कर पाए। मे भी हो सकता है किसी की जॉब इस तरीके से है कि वी हैव टू गो very early in the morning. So there may be some practical situations also that we have to consider. But still, we have taken this vow of 16 round of attention chatting. So we have to be very careful. कि ठीक है, हो सकता है कि मैं सुबह मेरी 4 माला रह गई हैं, तो as soon as I get time, I should be try to first complete my remaining 4 rounds. इट शुड नॉट बी लाइक, वो एक एटीट्यूड हमारे अंदर वो डेवलप नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं, जब सारा काम हो जाएगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी, रात में जब 10 बज जाएंगे तब मैं माला लेके बैठूंगा। सो दैट हैज नॉट, तो ये जो एटीट्यूड है वो डेवलप नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी कोई एक सेवा आई, सपोज उदाहरण के लिए अगर आपको बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, आप स्कूल छोड़ के आए, इमीडिएटली यू गेट टाइम, यू इमीडिएटली कंप्लीट योर रिमेनिंग 4 राउंड्स। सो ये हमेशा बैक इन द माइंड वी शुड ऑलवेज हैव दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दिस इज माई फर्स्ट सर्विस टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, दिस इज वन ऑफ माई फर्स्ट सर्विस, कि ये जो 16 माला जप है ये मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में प्रतिदिन अर्पण कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भावना से अगर हम करेंगे, जैसे आई पर्सनली, मैं ये पर्सनली कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन 16 माला करता हूँ। मैं आई ऑफर टू माई स्पिरिचुअल मास्टर की श्री गुरुदेव, बाय योर मर्सी आई गॉट दिस होली नेम एंड I humbly offering the 16 round of my chanting to your in your lotus feet. Okay, so ये भावना हमारे अंदर भी होना चाहिए कि ये जो गुरुजन का निर्देश है, जो पहली हमारी सेवा, एकमात्र सेवा पहली है कि 16 माला का जो ध्यान पूर्वक जप है उसको करें। बीच में हो सकता है कि कोई हमारी इमरजेंसी आ सकती है, कई बार हमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज आ सकती है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जैसे ही हमें समय मिले डे टाइम में, कि अगर हमें आधा घंटे का समय मिल रहा है तो इमीडिएटली हम उन 4 जो बची माला है उनको कंप्लीट करें। हरे कृष्ण जी, मैंने आपके प्रश्न का आंसर कर पाया? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare हरे Krishna. Thank you, Advait. Advait Dev Prabhu. कृष्ण। प्रजी, योर कमेंट एंड योर, मे बी आई थिंक प्रजी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। आई ट्राई माय बेस्ट। Yes, yes, you are explaining them so nicely and with references and which add so much of value, Prabhu. Thank you. I just want to check if anyone else has any question or comment. And this indeed is a very practical and something which we face almost on daily basis, right? And it is, I also personally felt that when we chant amongst the devotees, Zoom chanting with video on is good, and even better is if there is an opportunity to be in the temple and chant. If not daily, then as frequently as possible. You know, those grahasthas who are working and
the mothers who are taking care of kids, at least on weekends, if we make that practice, because that remembrance, that memory may drive us rest of the days to chant more attentively, carefully. And this is very important thing which Adbhudev Prabhuji highlighted about association of devotees. Association doesn't mean just be in physical vicinity of devotees, to be around devotees. It practically means that we are hearing from those devotees and trying to kind of implement what we heard from them, from those senior, sincere devotees. So that is real association, hearing from them. Hearing is better than nothing, but we should try to be in physical association of devotees so that we can discuss our personal challenges and all those things. So it helps us. Yeah. So thank you very much, Adbhudev Prabhuji. I'm really impressed with the way you presented this topic, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट और बात ना करें। आपने कहा हाँ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो मतलब we should hear to them, but like we are going for morning chanting or we are going for Bhagavad Gita class, so only the speaker who is speaking, we are listening to them. Rest of the time when class is over, we sit with them. Maybe we are not exactly discussing on the subject, but okay, we are just having prasadam, that time we are sitting. So उस समय ऐसे वो और कोई बातें नहीं हो रही होती हैं उसके बारे में, तो मतलब आप जैसे बोला कि we should sincerely listen to them, but that can be done only when lecture is happening or any discussion is happening, correct? Yeah, so very, very nice question. And again, Vikas Prabhu, very practical question. See, when it is a rare opportunity that on weekends we are going to the temple, those who are working, right, those who are not full-time, it is, you are taking your very, very busy time, like you are busy throughout the week, you have to do so many household activities over the weekend, spend time with the family, go to the market, malls, but then you are taking maybe 4 or 5 hours to go to the temple. Now, these 4 hours or 5 hours are so important for you, and entire week, your consciousness will be driven by what you do in these 4 or 5 hours. So undoubtedly, if you see the whole morning program, like 4:30 to 9:30, the highest marks for something are given to Bhagavatam, then to chanting in association, then Guru Puja and attending the Mangal Aarti. Now, when we attend the whole morning program, and then we are in association of devotees, like having breakfast prasad together or doing some seva, then rather than talking about just something casual, it will be good if we can discuss what was discussed during the class. We can ask questions, we can just discuss, yes, that point was very relevant, I like that, but I'm facing that challenge, that looks a little difficult for me to understand or digest. Just share our heart out about that topic, and make it a habit that throughout the week there may be some other practical challenges which we face, which impacts our consciousness negatively or positively. Then sharing our heart out that this is what helped me, but this is what hinders my progress in my consciousness. So it's kind of, it's because this is a rare moment we have, and even for full-time devotees, just try how we can bring this Shravan Kirtan component throughout our life, throughout our schedule of the day, that this will help us. And also making that environment, if we are in some capacity if you are not in the management capacity, leader capacity in the temple, then at home, creating that environment, trying to create, because if your wife and your kids are also devotees, then try to create that environment at home. Basically, कि हम लोगों को conscious होना पड़ेगा, and we have to
because एक important point है attention का laziness, and laziness is directly linked with how you are utilizing your time, how conscious you are in spending every moment in Krishna's service. And of all the services, chanting and Shravanam is the most important. थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आ गया समझ में। मतलब बार बार सुनना पड़ता है, तभी वो दिमाग में जाता है प्रभु। मतलब वरना फिर एक महीना रहता है, फिर भूल जाते हैं, फिर वो लगता है कि फिर नई चीज शुरू करनी है। लेकिन थैंक यू प्रभु पर हाँ, आस्किंग। मतलब सुनना है, डिस्कस कर लो और पूछ लो किसी से, अपना हार्ट शेयर कर दो, मेरे को ये चैलेंजेस है, मेरे को ये चीज अच्छी लगी, जस्ट अराउंड दैट, जैसे अभी कर रहे हैं वैसे करना। गॉट इट प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। हिज ग्रेस सद्गुरुदेव प्रभु जी की जय, सद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पंचकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च कृपा नमो हरे Thank you. कृष्ण, थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू प्रदीप। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।